I'm Krunal Naik, your registered migration agent from Growmore Immigration. I've been waiting for this moment for so long. मैं आपको खुशी हो रही है ये बताते हुए. I'm so happy, uh, I don't have words. लेकिन ये जब मैंने ये शुरुआत में ऐसे हुआ था तो आई हैव डन दिस विथ मैंने ऐसा किया एक जो सबमिशन जैसे मैंने बताया था ना लास्ट लास्ट वीक आपको कि सबमिशन करने होते हैं. तो मैंने भी एक सबमिशन लॉन्ग टाइम बैक जब लास्ट सबमिशन हुआ था ना तब मैंने एक सबमिशन किया था और वो सबमिशन का आज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जवाब मिला है. तो आई यूज्ड टू बी एन एजुकेशन एजेंट. मैं एजुकेशन एजेंट था एंड आई नो कि सारे जो वीज़ा वगैरह प्रोसेसिंग में जो भी एजुकेशन एजेंट का जो रोल है, माइग्रेशन एजेंट और एजुकेशन एजेंट 2 अलग-अलग होते हैं. एजुकेशन एजेंट सिर्फ़ आपको एडमिशन दिला सकता है, वो आपका वीज़ा नहीं कर सकते. एंड आई वाज़ नॉट एबल टू डू द वीज़ा. मैं वीज़ा नहीं कर सकता था एंड ऑल दैट तो मुझे ऐसा लगा कि ओके देन आई सी द डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री. और डार्क साइड जब देखी तो पता चला कि दिस इज़ ऑल मनी गेम. ये पूरा जो गेम है, वो पैसे का गेम है ना? सो एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग. आपको भी पता होगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं दे मस्ट हैव बीन थ्रू दिस. आप इस दौर से गुजरे ही होंगे कि आपको किसी एजेंट या किसी एजेंट के एजेंट से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्नैच योर मनी, है ना? आपके पैसे लेने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव हुआ ही होगा. तो ये अनुभव मैं थोड़ा-सा आपको इलैबोरेट करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू शो यू द बैक साइड ऑफ दैट. मैं आपको बैक साइड पे क्या होता है वो समझाना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो और स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है और ये तो सबको पता ही है कि जो आपको एडमिशन दिलाता है, उसको कमीशन मिलता है और उसके लिए वही मोटिव होता है कि वो आपको एडमिशन दिलाए और उस बंदे को या उस बंदी को आपसे कमीशन मिले. तो दैट इज़ द बेसिकली मनी गेम. ये पूरा मनी का गेम है कि भई चलो जो एजुकेशन एजेंट्स जितने भी काम करते हैं वो इसमें काम करते हैं एंड दे जस्ट गेट द रेफरल एंड देन ऑफ कोर्स दे हैव नॉलेज, दे हैव गाइडेंस, दे हैव अ पावर टू काउंसिल द पीपल एंड ऑल दैट. उनके पास सारी स्किल्स होती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि उनके पास स्किल्स नहीं होती है. दे आर स्किलफुल पीपल एंड वेल डिज़र्व टू गेट पेड. लेकिन जब आपको एजुकेशन एजेंट प्रोवाइडर चेंज करने को बोलते हैं या फिर तो आगे पीछे वाले रास्ते पे जाने को बोलते हैं. सो दिस इज़ ऑल लाइक दैट मनी गे डर्टी मनी गेम. सो मैंने उस टाइम पे ऐसी सबमिशन दी थी कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि अगर पॉसिबल है तो ये जो सारे एजुकेशन एजेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में हैं बेसिकली, है ना? कि जो एजुकेशन एजेंट के नाम पे सिर्फ़ एक एक वो दाग है कि जो बच्चे ओवरसीज़ से कहीं से भी आते हैं लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. तो यहाँ पे उनको बुलाते हैं एंड जो जैसे ही यहाँ पे आ जाएँगे देन दे बिकम देयर टारगेट्स हैं, उनके टारगेट्स बन जाते हैं. एंड देन व्हाट दे डू इज़ दे फोर्स देम ये कोर्स चेंज कर लो, ये कोर्स चेंज कर लो, 1-2 कोर्स चेंज करवाते हैं. फिर बोले कि हाँ, अभी इसमें पीआर नहीं है, अब दूसरा वाला कोर्स कर लो. तो दे एडवाइज़ कीप एडवाइजिंग यू टू चेंज द कोर्सेज़ एंड दैट्स हाउ देयर इनकम गेट्स रोटेटेड. सो आप उनके लिए एक रोटेशन का साधन बन जाते हो एंड दैट्स वेयर दे आर मिल्किंग द मनी. बेसिकली वो वहाँ से ही पैसा आपका लेते हैं. आपसे नहीं लेते हैं लेकिन आपके एजुकेशन प्रोवाइडर से लेते हैं. सो दिस इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, है ना? थोड़ी-सी डार्क रियलिटी है कि भई खुद के पैसे बनाने के लिए कि हाउ हाउ आई गेट मोर मनी फ्रॉम दिस क्लाइंट. इसी बैड इंटेंशन के लिए आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीबॉडी. आई अंडरस्टैंड कि 80% ऑफ द कोहॉर्ट ऑफ द एजेंट्स आर गुड, दे आर करियर फोकस्ड. जो बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं, उनको अच्छी राह दिखाते हैं एंड मेक देयर करियर एज़ वेल, उनका करियर भी बनाते हैं. तो ऐसे कई सारे एजेंट्स हैं और मैं उन सभी मेरे एजेंट भाई-बहनों को भी 2 हाथ जोड़ के उनको बधाई देना चाहता हूँ कि द वर्क दे आर डूइंग, जेन्युइन वर्क एंड ऑप्टिमिस्टिक वर्क फॉर स्टूडेंट्स गुड. जो क्लाइंट हमारे होते हैं, उनके अच्छे के लिए जो भी काम करते हैं, उनको मैं 2 हाथ जोड़ के नमन करता हूँ. लेकिन ये जो 20% जो है रॉट्स जो दैट्स व्हाट द न्यूज़पेपर आजकल वही वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, रॉट्स के जो सिस्टम के अंदर घुस के उनको उसको बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं. उन सब के लिए ये है कि गाइज़ प्लीज़ डोंट डू दैट. लेकिन नाउ द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज़ ऑन टू देम. अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनके ऊपर बैठा है और उनको बोल रहा है कि नहीं, वी विल नॉट लेट यू डू दैट. सो अभी उन्होंने आई विल शेयर माय स्क्रीन. मैं अब मेरा स्क्रीन शेयर करके आपको क्विकली एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डू दैट. सो ये है एक न्यूज़पेपर द गार्डियन. द गार्डियन का न्यूज़पेपर आर्टिकल है. तो उसमें ये न्यूज़पेपर में ये हमारे जो ऑनरेबल क्लेयर ओनील, आवर फेवरेट, हमारी क्वीन, तो उन्होंने ऐसा एक डिक्लेरेशन किया है कि लेबर बैन द एजेंट्स बीइंग पेड
for poaching the international students amid wider crackdown. So लेबर गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर ओनिल और एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर, उन्होंने जॉइंट मीडिया रिलीज में ऐसा रिलीज किया है कि जितने एजेंट्स ऑस्ट्रेलिया में ये ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जगल करने के लिए जो दूसरा एडमिशन करवाते हैं और कमीशन कमाते हैं, तो वो कमीशन उनकी बंद कर दी जाएगी। आई विल गिव यू द लाइक गेट यू टू द डिटेल्स। मैं आपको डिटेल के उसके जो आर्टिकल है उसमें ले जाता हूँ, सो यू कैन सी दैट एज वेल। ओके, तो ये है हमारे क्लेयर ओनील जी का वेब पेज एंड आप शायद देख रहे हो। यस, अब मेरे पीछे उनकी फोटो छुप गई है तो आप ना उनकी फोटो नहीं देख पाओगे, लेकिन ये उनका वेब पेज है ऑनरेबल क्लेयर ओनील का। तो जॉइंट मीडिया रिलीज में ब्रेंडन ओकॉनर और जेसन क्लेयर एमपी के साथ उन्होंने जो किया, तो वहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया है कि कोट्स एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्रेंडन ओकॉनर एंड कोट्स एट्रीब्यूट्स फॉर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड कोट्स फॉर द क्लेयर ओनील। तो ये सारे कोट्स उन्होंने दिए हैं। तो what basically Home Affairs is saying, dodgy training providers have no place in wet international education and a migration system. These actions are part of border measures this week to restore the integrity of our international education migration system. These measures supports the action we are looking to take under the ESOS Act, issuing the suspension certificates to high risk education provider. तो ये हायर एजुकेशन प्रोवाइडर जितने भी है उनके लाइसेंस कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनको कॉम्बैट करके जो भी बैडली परफॉर्मिंग ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है उनको पिनलाइज करने की बात हो रही है। और यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है और बूस्ट करना है। लेकिन ये यहाँ पे बूस्टिंग कैपेसिटी इनेबल सपोर्ट टू दिस अल्बनीज गवर्नमेंट फंड एंड डिजिटल डाटा सिस्टम। Okay, tip of this will save and configure rapidly exploited, okay, in visa system, also the Nixon's review। नहीं, इस आर्टिकल में नहीं लिखा, लेकिन ये जो मिस्टर जेसन क्लेयर का जो आर्टिकल है मीडिया रिलीज में, आई विल जस्ट टेक यू टू द जेसन क्लेयर्स वेबसाइट। सो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि सर ऐसा नहीं चलेगा। ऑलराइट, आप अभी मेरा ये पेज देख पा रहे होंगे, जेसन क्लेयर का ये ऑफिशियल पेज है और उन्होंने ये जो नेक्स्ट स्टेप टू स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल एजुकेशन में बताया है कि वी विल टेक दिस स्टेप। सेम स्क्रिप्ट सेम ही है, लेकिन दिस इज हाउ ही वर्ड इट आउट। एंड इन एडिशन, ये मैं आपको दिखाना चाहता था काफी टाइम से, कि in addition we will be prohibiting agents commission on student transfer between the providers in Australia to remove incentive for unscrupulous agents and provide to poach the students, right? So same exactly यही जो स्टोरी मैंने बताई, ये जो आपका ये टाइटल था, कि वही टाइटल उन्होंने यूज किया है कि जो लेबर गवर्नमेंट ऐसे एजेंट्स को बैन करना चाहती है कि जो स्टूडेंट्स को बारी-बारी घुमा के वही यूनिवर्सिटीज में लेके जा रहे थे एंड ऑल दैट। तो आप ये दोनों आर्टिकल का जो लिंक है मैं आपको यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अगर जैसे ही आपको टाइम मिले प्लीज पढ़ लीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस कि गवर्नमेंट इस चीजों पे एक्शन ले रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट दो हो सकता है। एक, जो चलो जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलेगी और दे विल बी पेनलाइज्ड, लेकिन जो उसके साथ साथ हमारे गुजराती में एक कहावत होती है कि लीला घास साथे सूकू बड़ी जाए छे। दैट मीन्स कि अगर बुरे लोगों के साथ भी अच्छे लोगों का भी थोड़ा-सा बहुत नुकसान होता है। सो आई थिंक आई हैव जस्ट सेड इट अदर वे अराउंड। सो लेकिन होता क्या है कि आई जस्ट वांट टू मेक दिस एम्फसाइजिंग कि अगर आप जेन्युइनली अप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर अप्लाइंग राइट नाउ, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा। अच्छे एजेंट, अच्छे गाइड, अच्छे मेंटर्स को यूज़ करके अपना वीज़ा प्रोसेस करिएगा। बिकॉज़ इस सिचुएशन में यू कैन बी अ विक्टिम एज़ वेल। आप विक्टिम भी बन सकते हो, तो आपको विक्टिम नहीं बनना है एंड यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग दिस एंड अच्छे से अपना प्रोसेस कीजिएगा। सो इस आशा के साथ कि चलो ये नया आने वाला सिस्टम काफ़ी अच्छे न्यूज़ और काफ़ी अच्छे सक्सेसेस लेके आएगा। आई एम Kunal Nayak, your registered migration agent, and thank you very much for watching.